नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। सोने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाकर ये कुर्सी टीएस सिंहदेव को सौंपी जाए। हालांकि कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने इस बात से इनकार कर दिया है। अब इस तरह की अटकलों पर पूर्ण विराम लग चुका है। कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने कहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाकर टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। छत्तीसगढ़ में केवल कांग्रेस की ही सरकार है, वहां दो दलों की सरकार नहीं है, इसलिए ऐसा प्रस्ताव वहां पर लागू नहीं होता है। बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मीडिया संस्थान से इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पार्टी नेतृत्व चाहेगा तो वो कभी भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। बघेल ने इस बयान के बाद से पार्टी में हड़कंप मच गया और पार्टी नेतृत्व ने अपनी तरफ से सफाई पेश की है। इसके बाद सूत्रों ने इस बात पर सफाई दी कि पार्टी नेतृत्व में ऐसा कोई मुद्दा विचार में नहीं है, इसलिए बघेल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। भी दे दूंगा भाई, हाईकमान। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाईकमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश पे ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। अरे मैं अभी दे दूंगा भाई, हाईकमान। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाईकमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश पे ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी। इसमें था कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाकर ये कुर्सी टीएस सिंहदेव को दी जा सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कह दिया था कि अगर हाईकमान उन्हें आदेश दे दे तो वे तुरंत इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही बात कही थी कि अगर पार्टी नेतृत्व चाहेगा तो वो कभी भी पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद सूत्रों ने इस बात पर सफाई दी है कि पार्टी नेतृत्व में ऐसा कोई भी मुद्दा विचाराधीन नहीं है और इसीलिए बघेल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के सीएम हेल्पलाइन में अव्वल रहने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। परिवहन की बैठक बुलाकर शिकायतों के निराकरण की सीएम ने समीक्षा की, तो वहीं आज मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान मोबाइल गवर्नेंस लागू करने के कार्य को गति देते हुए बड़े परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की। साथ ही विभाग में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका और नड्डा के काफिले पर हमले की घटना का विरोध किया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है, जनाधार खत्म हो चुका है, चुनाव आ रहे हैं, ममता और उनके कार्यकर्ता बौखला चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का राष्ट्रीय दौरा चल रहा है। ममता के जो भतीजे सांसद हैं उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हमला करवाया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री बाल बाल बच गए।
चुकी है, जनाधार खत्म हो चुका है, चुनाव आ रहे हैं और वो बौखलाई हुई हैं, उनके कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राष्ट्रीय दौरा चल रहा है, जिसके तारतम्य में वो पश्चिम बंगाल भी गए थे, जहाँ पे ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो हमारे साथ सांसद है, उन्हीं के क्षेत्र में गए थे। योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बाल बच गए, नहीं तो उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। वहाँ पे पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अराजकता का माहौल है। अभी 3 दिन पहले महामहिम राज्यपाल जी ने भी ये बात बोली थी कि उनको मजबूर किया जा रहा है कोई एक्शन लेने के लिए। मैं आज मीडिया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए, ताकि वहां पे लोकतंत्र हमारा जीवित रहे, वहाँ की जनता सुरक्षित रहे और लोकतंत्र बहाल हो। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से पुनः मांग करता हूँ कि वहाँ पे टीएमसी की सरकार को बर्खास्त किया जाए। आज क्या किया? आज हमने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लामबंद होकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी भी की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर किए गए हमले को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। आपने जो पुतला दहन किया है, क्या कारण है आपने जो पुतला? कल पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। वहाँ पत्थर उनकी वाहनों पर बरसाए गए। लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में की जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलेट प्रूफ वाहन में थे, लेकिन माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी महासचिव की वाहन बुलेट प्रूफ। एक तरफ तो देश की राजधानी में 14 दिनों से किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को अपने अपने स्तर पर खुश करने की कोशिशें भी पार्टियों की ओर से की जा रही हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की ओर से 33-11 केवी चंदूखेड़ी उपकेंद्र पर 5 से 8 MVA पावर ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 40 लाख रुपए से ज्यादा है। ट्रांसफार्मर लगने से क्षेत्र के 18 गांव के कृषकों को कम वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिल सकेगा। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी और किसान मौजूद रहे। कोरोना से जूझ रहे उज्जैन जिले में भी एक चिकित्सक परिवार 2 दिन पहले ही कोवैक्सीन का ट्रायल का हिस्सा बना था, जिसमें परिवार के 4 सदस्यों ने हिस्सा लिया। भोपाल जाकर ट्रायल का हिस्सा बनने का मुख्य कारण ये रहा कि परिवार के 22 लोग कोरोना संक्रमित और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए आशाओं का पहला टीका परिवार ने लगवाया। दरअसल नागदा निवासी कोवैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बने चिकित्सक परिवार के सदस्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत शर्मा, डॉक्टर सत्यनारायण, आयुर्वेदिक डॉक्टर सविता शर्मा और बहू नुपुर ने टीका लगवाया है। इसमें से फिजिशियन डॉक्टर सत्यनारायण वरिष्ठ चिकित्सकों में से एक हैं और उनकी एजियोप्लास्टिक भी पहले हो चुकी है। इस मौके पर डॉक्टर सत्यनारायण ने कहा कि किसी को तो आगे आना ही था ट्रायल के लिए, तो मैं क्यों नहीं। अब टीका लगवाने के बाद प्रतिदिन फोन पर हमसे स्वास्थ्य के बारे में जांच करने वाले डॉक्टर की ओर से जानकारी ली जा रही है और इसी दौरान होने वाले लक्षणों को भी नोटिस किया जा रहा है। 40 दिन के बाद 4 जनवरी को ट्रायल का दूसरा डोज लगाया जाएगा। अगली बार 4 जनवरी को जिसको प्लेसिबो पहले लगाया है उसको वैक्सीन करेंगे और जिसको वैक्सीन लगाया उसको प्लेसिबो। अब जैसे मेरे को सिम्टम्स आ गए हैं, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को आज सुबह से 9 बजे से ठंड लग रही है,
बदन टूट रहा है, जी मिसला रहा है, भूख नहीं लग रही है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। तो ये 7 दिन तक ये सिम्टम्स जो भी होते हैं वो हमको डायरी में पूरा हमको लिख के रखना पड़ेगा। उनका फ़ोन भी आ रहा है, हमारे सबके पास में सुबह से फ़ोन आ चुके हैं। हमने अपनी बात बता दी कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा है। 4 तारीख को जाएंगे तो उसके बाद में उस दिन जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन करेंगे और उसके फिर आगे मेरे ख्याल 10 दिन के बाद में 14 दिन के बाद में फिर एंटीबॉडी का पता लगेगा कि एंटीबॉडी डेवलप हुई। पापा से जस्ट बड़े भाई, उन दोनों की डेथ हुई है कोरोना से, और हमारे परिवार के 20 से 22 लोग जो जयपुर राजस्थान में रहते हैं वो संक्रमित पाए गए थे। तो जबकि हमारा पूरा परिवार डॉक्टर्स का है और हमारे बड़े ताऊ जी के लड़के भी कोरोना वार्ड में हैं, हमारे जो छोटे ताऊ जी के लड़के हैं वो कोरोना के पूरे इंचार्ज हैं चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद जब हमारे परिवार में ऐसा हादसा हो सकता है और इस बीमारी का बचाव केवल मास्क, डिस्टेंसिंग और एक वैक्सीन अगर आ जाए तो बहुत कुछ बचाव हो सकता है। और वैक्सीन नहीं आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग बाग वॉलंटियरिंग। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके कोडागांव में आईटीबीपी ने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वहां के बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि स्थानीय लड़कियां भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आईटीबीपी ने सबसे पहले बच्चों तीरंदाजी सिखाना शुरू किया है ताकि अपने इलाके में नक्सलियों का सामना कर सकें। और इसी के साथ में कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि होने वाले गेम्स में भी हिस्सा ले रहे हैं। आईटीबीपी की तरफ से तीरंदाजी की कोचिंग दिया जा रहा है। मैं स्टेट में 3 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर ली हूँ और नेशनल में 2 सिल्वर और 1 ब्राउन्ज मेडल 2018 में ली थी और तीरंदाजी में आगे तक करना चाहती हूँ। मेरा नाम दक्षा यादव है। मैं 3 साल से आर्चरी कर रही हूँ। मेरा स्टेट में 1 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है और 9 गोल्ड मेडल है और नेशनल में सिल्वर मेडल है सीबीएसई नेशनल में और इस साल मैं 4th रैंक आई थी। सर मेरा नाम मुकेश कोराम है। मैं 3 साल से यहाँ आर्चरी कर रहा हूँ और जो हम सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं और आईटीबीपी की तरफ से ये आर्चरी सिखाया जा रहा है। और वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तक मुंबई से लेकर रायपुर तक क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि रीवा सहित अन्य जिलों में भी फर्जी फोन कॉल के माध्यम से धमकी भरे फोन करके डरा धमका कर पैसे ऐंठने के मामले सामने आ रहे हैं। आज रीवा शहर के सामान थाना क्षेत्र में के रविंद्र नगर का एक मामला है, जहां एक नंबर से फोन आया जो अपने आप को दिल्ली के कचमरिया थाने का पुलिस स्टाफ देवेंद्र सिंह राठौड़ बता रहा था। उसने फोन कर कहा कि तुम्हारे नाम से 420 का मामला थाने में दर्ज हुआ है, चेक बाउंस फ्रॉड के तहत मामला दर्ज किया गया है, दिल्ली आओ, अगर बचना है तो कुछ पैसे दे दो, अगर ऐसा नहीं करते तो दिल्ली पुलिस तुम्हारे घर आएगी और तुम्हें पीटते पीटते ले जाएगी। इस मामले को रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए आमजन से मीडिया के माध्यम से अपील की है कि ऐसे फर्जी कॉल्स का बहिष्कार करें। इधर का जो यूथ गैंग है वो बहुत एक्टिव रहता है इन सब चीज़ों के लिए, और लगातार इस तरह की कॉल करना, लोगों को परेशान करना, और कभी लालच के माध्यम से कभी डर के माध्यम से लोगों के साथ फ्रॉड करना, ये उनकी मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें लोगों से ये कहना चाहेंगे रीवा पुलिस की तरफ से कि आप लोग थोड़ा जागरूक रहें, जानकारी में रखें, किसी के लालच में नहीं आए। लोग क्या है, स्नैपडील में आपको ये बम्पर प्राइज मिल रहा है, OLX पे आपको कोई नई गाड़ी बड़ी सस्ती दामों में कोई देने को तैयार हो जा रहा है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे टावर लगा देंगे आपके यहाँ, आपको लाखों की आमदनी शुरू हो जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके अपना रखे, नए नए तरीके अपनाते हैं लोग, जो आपने आप बताया कि सब दिल्ली पुलिस का नाम लेकर डरा धमका के लोगों से पैसे ऐसे की कोशिश करने की जो कॉल आ रही है फर्जी, उसमें भी लोग सचेत रहें और लोग ध्यान दें कि ऐसे किसी भी उस प्रकरण में ना आए। अगर कोई ऐसी जानकारी उनको प्राप्त होती है, कुछ भी करने के पहले एक बार पुलिस से संपर्क कर लें, पूछताछ कर लें। मध्य प्रदेश के इंदौर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस दौरान डॉक्टर्स का कहना रहा कि गत 3 वर्षों से केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि देश में मॉडर्न मेडिसिन को कैसे भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए, फिर चाहे मेडिकल काउंसिल को भंग करना हो, विदेशी डॉक्टर्स को प्रैक्टिस की अनुमति देना हो, या फिर अन्य फैसला हो, भारत में मॉडर्न मेडिसिन को पछाड़ने की कोशिश हो रही है। यह एक सांकेतिक है, एक चेतावनी हड़ताल है, और जिसके माध्यम से सरकार का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। जो आयुष मंत्रालय और CCIM ने जो ऑर्डर निकाला है, जिसके द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को 2 साल के कोर्स के बाद कुछ 58 सर्जरी, जिसमें हड्डियों की सर्जरी, आँखों की सर्जरी, दांत, कान, नाक, गले की सर्जरियों की मान्यता दी है, जो कि एक पैथी का दूसरे पैथी में मिक्स है, जिसको हम मिक्सोपैथी का नाम दे रहे हैं। आयुर्वेद, हम किसी भी पैथी के विरोध में नहीं है, सारी पैथियाँ अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुष हो, सभी का जीवन में बहुत फ़ायदा है, और कोविड में भी बहुत सभी के हिसाब से बहुत सहयोग रहा देश के लिए। हमारा ये कहना है कि आयुर्वेद एक बहुत पुरानी चिकित्सा, इस अपने विश्व की चिकित्सा सबसे पुरानी है, और उनके पास इतना सारा रिसर्च करने के लिए इतनी नई नई चीज़ें ला सकते हैं, जो उनको उसमें शोध करना चाहिए बनिस्बत की दूसरी पैथी में मॉडर्न मेडिसिन में इंटरफेयर करने से होगा क्या कि मॉडर्न मेडिसिन और ये इंटरफेयर होने से प्रदेश के नागरिकों का या देश के नागरिकों का ही नुकसान एक तरह से। मैं डॉक्टर CP कोठारी विगत 42 वर्ष से इंदौर में सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सर्जन्स एसोसिएशन में राज्य स्तरीय और जो है ना देश के स्तर पे रिप्रेजेंट करता हूं। अभी रोजाना हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि हम जो नई नीति बनाएंगे वो देश के नागरिकों के हित में होगी, पर ये जो नीति बन रही है देश के लिए, ये देश के नागरिकों के हित में नहीं है। चूँकि हम देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतने कम समय में सर्जरी में दक्ष नहीं हो सकता है, और वो अल्टीमेटली नुकसान करेगा। आज आप किसी भी न्यायाधीश से पूछें, किसी भी राजनेता से पूछें, या आप खुद अपने मन से पूछें कि क्या आप अपने आँख का ऑपरेशन ऐसे व्यक्ति से करा लेंगे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा से शिक्षित हो या आँख के डॉक्टर की योग्यता रखता हो, उससे कराएंगे, या हड्डी का ऑपरेशन अपने आप से कराएंगे। हमें किसी पैथी से विरोध नहीं है, हम सब पैथियों का सम्मान करते हैं, लेकिन बालाघाट का बेहर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर कुछ ऐसे गांव हैं जहां आदिमानव रहते हैं और उन्हें बेगा के नाम से जाना जाता है।
इनकी अलग पहचान के साथ साथ अपने सांस्कृतिक आयोजन और पहनावे के लिए भी इन्हें जाना जाता है। इसी तहत आदिवासी बेगांव का एक पारंपरिक आयोजन है, जहां जीवन साथी चुनने के लिए अनोखा आयोजन किया जाता है और ये दीपावली के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। कौन से गांव के हो आप लोग? ये नाचने आए हो? हाँ। कौन से गांव में नाचने आए हो? कोरका। ये सब क्या पहने हुए हैं? ये लटका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लटका। अच्छा, इससे क्या होता है? और ये क्या पहने हुए? ये गले या हाँ, इसको चांदी बोलते हैं, मतलब सुतिया। तो ये दो पहने हो तो इससे क्या मतलब होता है? क्यों पहने हो दो? डिजाइन के लिए। डिजाइन के लिए? हाँ। तो अच्छा, इसमें कुछ लुभाने का भी रहता है क्या? नहीं, ये मर्जी से। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 20 दिनों में ही 11 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। इससे पेट्रोल ₹2.51 महंगा हो चुका है। कंपनियां एक बार में 22 पैसे दाम बढ़ाती हैं। जानकारों का कहना है कि कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की मांग तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में जिस कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, उसके दामों में बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं। ऐसे में अगर तेल कंपनियां मौजूदा रफ्तार से पेट्रोल के दाम बढ़ाती रहीं तो पेट्रोल नए वर्ष 2021 के पहले माह जनवरी के दूसरे पखवाड़े में ₹100 के पार हो सकता है। एमपी सरकार को लॉकडाउन के कारण पहले 3 माह अप्रैल से जून के बीच जरूर नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद के हर माह में पेट्रोल डीजल से सरकार की कमाई हर माह औसतन 258 करोड़ रुपए बढ़ी है। डीजल महंगा हो गया है और पेट्रोल महंगा हो गया, इसके कारण लोग परेशान हैं। और इतनी आमदनी है नहीं, लोग भरवाएं, वो भरवा नहीं पाते हैं और चला नहीं पाते हैं। वो सरकार कुछ कर नहीं रही और ना देख रही है। सरकार तो ये कहती है पेट्रोल सस्ता है, लोग गरीब हो गए हैं कोरोना में, इसके कारण पेट्रोल महंगा है। इससे आगे और कुछ कह नहीं सकता। बस हाँ, सबसे ज़्यादा एमपी में है पेट्रोल महंगा, और कहीं नहीं है महंगा। और गैस भी महंगी है एमपी में, और गैस में ही 70 रुपये बढ़ गए हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ गया है। आने वाले टाइम में 100 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल। आने वाले टाइम में 100 रुपये लीटर हो जाएगा सीधा। नए साल में 100 ही रुपये ही हो जाएगा। लगी हालत दिख ही रहे हैं, वो लग ही रहे हैं ऐसे बढ़ने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिले के प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के निकट कृषि महाविद्यालय चेरवापारा में आयोजित कार्यक्रम में जिले को लगभग 212 करोड़ 35 लाख रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम बघेल ने इनमें से 68 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत के 80 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 114 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के 130 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर जहां उन्होंने पूर्व की रमन सिंह सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं किसानों से लेकर विकास तक के मुद्दों की बात की। 1000 करोड़ का कर्जा, दूसरे तरफ 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, 41% से अधिक महिलाएं एनीमिया से पीड़ित, 37.5% बच्चे कुपोषित, ये छोड़ के गया है। रमन सिंह जी 15 साल में हमको जो छोड़ के गए हैं। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर
आपका फैसला हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से